नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो कुछ दिन पहले मैंने पिता पुत्र से संबंधित अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया था, जो व्यूअर्स को बहुत पसंद आया कि पिता पुत्र के बीच होने वाली अनबन को कैसे रोका जा सकता है। इस वीडियो पर बहुत कमेंट आए और 3-4 व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया कि गुरुजी ये वीडियो हमें बहुत पसंद आया, तो कृपया एक वीडियो सास बहू के ऊपर भी बनाएं आप, कि सास बहू में जो नहीं पटती है, जो नहीं बनती है, तो सास बहू के बीच प्रेम को कैसे बढ़ाया जा सकता है और कलह को कैसे मिटाया जा सकता है। इस विषय पर आप वीडियो ज़रूर बनाएं। तो इसी विषय पर आज मैं सास बहू के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं। तो कृपया आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप ना कीजिएगा। आपके फ़ायदे का सौदा आज होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज आपको मिलने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो देखिए, आपने देखा होगा जो सास बहू होती हैं वो एक प्रकार से माँ बेटी ही होती हैं। एक माँ अपनी बेटी को तो पराई घर छोड़ आती है, लेकिन जब अपने बेटे की पत्नी को घर लाती है तो आजीवन उसका साथ देती है, और जो बेटे की पत्नी होती है वो आजीवन अपनी सास की सेवा करती है, वो भी उसका साथ देती है। तो वो दोनों आपस में एक असली माँ बेटी होती हैं। लेकिन बहुत से घरों में देखा गया है, हर तीसरे घर में मैंने देखा है कि सास बहू में नहीं बनती। सास बहू की कमियां गिनाने लगती है और बहू सास की कमियां गिनाने लगती है, और मौका मिले एक दूसरे को छोटी छोटी बातों पर बहू की बुराइयां करने लगती हैं आस पड़ोसी से, और बहू भी सास की बुराइयां करने लगती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है, घर में कलह बढ़ता है और लोग परेशान रहते हैं। घर के बाकी लोगों पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। एक प्रकार से पूरा माहौल ही गड़बड़ा जाता है, क्योंकि सास भी एक प्रकार से अपनी जगह सही होती है और बहू भी अपनी जगह सही होती है। तो देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती। ताली को बजाने के लिए, ताली को मिलाने के लिए दोनों हाथों का सहारा लेना पड़ता है, तभी मिलके हाथ जुड़ पाते हैं, दूसरों के आगे शीश झुक पाता है और ताली भी बज पाती है। जिन लोगों के घर में ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाएँ। तो मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा, ज़्यादा बात ना करते हुए ऐसे ऐसे मैं आपको उपाय बताऊंगा जो दो लोगों के बीच प्रेम बढ़ा देगा। देखिए, किसी की मानसिकता को वश में करना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि दो लोग अलग अलग मानसिकता के होते हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मानसिकता को अपने तरीके से चलाना चाहे तो वो नहीं चला सकता, क्योंकि उसमें जो मानसिकता दी हुई है वो भगवान की दी हुई है, और दूसरे में जो मानसिकता है वो भी भगवान की दी हुई है। तो भगवान की दी हुई चीज़ को हम, भगवान के दिए हुए गुण और भगवान के दिए हुए स्वभाव को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, उसमें थोड़ा सा प्रेम हम ज़रूर भर सकते हैं दूसरे के जीवन में, कुछ उपाय करके। तो अगर कोई बहू सास से परेशान है, बात बात पर सास ताने मारती है, सेवा करते हुए भी सास सीधे मुंह बात नहीं करती, घर में पूजा पाठ होता है, बहू सास के पैर दबाती हैं, उनको अच्छा पकवान बना के देती हैं, उसके बाद भी सास का मुंह सीधा नहीं रहता, फिर भी अपनी बहू की बुराइयां करती है, और बहू अपनी सास के इस रवैये से बहुत परेशान है। तो बहू को क्या करना चाहिए? तो बहू को सुबह पोंछा लगाते समय, एक बार देखिए, आजकल पोंछा लगाने की मशीन आ गई है। एक बकेट आती है, बकेट में एक वाइपर टाइप का होता है, उस वाइपर को बकेट में डुबोया और वाइपर फेर दिया, फर्श पर लग गया पोंछा। तो इस तरीके से बहू को पोंछा नहीं लगाना। पोंछा जो बहू को लगाना है वो अपने हाथ से लगाना है। जैसे अभी तक बहुत से लोग पोंछा लगाते हैं हाथ से, और पुराने ज़माने में भी हाथ से पोंछा लगता था, ज़मीन पर बैठकर हाथ से पोंछा लगता था। उसी तरीके से ज़मीन पर बैठकर हाथ से ही पोंछा लगाना है। तो करना क्या है, बहू को पोंछा लगाते समय एक बाल्टी जो पानी होता है पोंछे का, उस पानी में चुपके से, कोई देखे ना, उस पानी में एक चुटकी सफ़ेद नमक, जो हम अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, उस नमक को एक चुटकी पोंछे के पानी में डाल दे। तो एक बाल्टी पानी में उस एक चुटकी नमक को डालकर फिर घर का पोंछा लगाए, तो इसमें जो घर की नकारात्मक एनर्जी है वो सारी एनर्जी दूर हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी घर में आ जाएगी। जब पॉजिटिविटी घर में आ जाएगी तो घर में जो है कलह कम हो जाएगा। जो घर में ताने मारे जाते हैं वो ताने मारने भी कम हो जाएंगे। तो इस उपाय को अगर जो भी बहू करेगी
तो 3 से 4 दिन में उसका तीव्र प्रभाव, उसका तीव्र असर बहू को देखने को मिलेगा। जो कलह होता था बेवजह का, वो कलह आपको धीरे 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 शांत होता दिखेगा। और इस उपाय को आप ज़िंदगी भर कीजिए। अगर आप अपनी जीवन में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने जीवन में खुश रहना चाहती हैं, तो इस उपाय को कभी छोड़िए मत। आप छोड़ देंगी तो फिर नेगेटिविटी आ जाएगी और फिर वो कलह होने लग जाएगा। तो इस उपाय को छोड़िए मत, इस उपाय को करती रहिए। आपको करना क्या है, एक चुटकी नमक ही तो डालना है, बस इतना सा काम, और पूरा दिन सुखी सुख। तो इस उपाय को बहू जो है वो करती रहें। दूसरा मैं उपाय बताता हूँ बहू के लिए, कि अगर बहू मंदिर जाती है तो भगवान शिव के मंदिर वो जाना शुरू कर दे, और भगवान शिव के मंदिर जाकर दही से भगवान शिव का अभिषेक करे। यानी कि भगवान शिव के लिंग पर दही चढ़ाए और दही से फिर भगवान शिव के लिंग की मालिश करे। क्योंकि दही जो होता है वो भगवान शिव के लिंग पर इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि दही जो है वाद विवाद को समाप्त करता है। जैसे पिता पुत्र में विवाद है, सास बहू में विवाद है, जेठानी देवरानी में विवाद है, नहीं बनती आपस में, तो ऐसे लोग शिव मंदिर जाकर भगवान शिव को दही अर्पित करें तो आप देखेंगे कि 3-4 दिन में ही आपको घर में विवाद शांत होते नज़र आएंगे। जो लोग कड़वा बोलते थे वो कड़वा बोलना बंद कर देंगे। तो बहू अगर मंदिर जाती है तो शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को दही से अभिषेक ज़रूर करे। तो यह दूसरा उपाय है। और तीसरा उपाय जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि माचिस की डिब्बी पास रखने से बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, तो वही उपाय मैं यहाँ भी बताऊँगा कि बहू अपने पास एक माचिस की डिब्बी या एक छोटा सा लोहे का चाकू, जो बच्चे के गले में, जो शिशुओं के गले में तावीज़ के रूप में एक छोटा सा लोहे का चाकू लटका रहता है, तो बहू अपने पास एक छोटा सा लोहे का चाकू अपने गले में लटका के रखे, या अपने पास एक भरी हुई माचिस की डिब्बी हमेशा साथ रखे। तो इससे नेगेटिविटी बहू को छू नहीं पाएगी। जो सास बहू पर हावी रहती है वो सास बहू के ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। अगर बहू अपने पास भरी हुई माचिस की डिब्बी रखती है और एक अगर छोटे से लोहे का चाकू अपने गले में लटकाती है, या तो माचिस की डिब्बी रखे या एक लोहे का चाकू रखे, दोनों में से एक चीज़ अपने पास रखे, तो कभी उसकी सास उसके ऊपर हावी नहीं होगी। और चौथा उपाय ये है कि जो मोर पंख होता है, जो बहू लोग हैं उस मोर पंख को अपने गले में लटका सकती हैं। और वो मोर पंख आपको इस तरीके से लटकाना है गले में कि किसी को नज़र ना आए, साड़ी के पल्लू में ढक जाए वो। और जो मोर पंख होता है वो मोर पंख आपके वक्षस्थल को टच होना चाहिए। जो स्त्री मोर पंख पहने अपने गले में, वो मोर पंख उस स्त्री के वक्षस्थल से टच होना चाहिए, इस तरीके से पहने, और किसी को नज़र भी नहीं आना चाहिए। और मोर पंख का कौन सा हिस्सा आपके वक्षस्थल से टच होना चाहिए, तो जो मोर पंख में एक साइड में इंद्रधनुष टाइप के जो रंग बिरंगे डिज़ाइन बनी रहती है, नीली पीली हरी जो लाइनें बनी रहती हैं, तो वो जो इंद्रधनुष टाइप की जो डिज़ाइन बनी रहती है, वो डिज़ाइन हरी पीली लाइन जो बनी रहती हैं, वो उस तरह की डिज़ाइन आपके वक्षस्थल से टच होनी चाहिए। तो वो जब रंग बिरंगा इंद्रधनुष जो मोर पंख पे बना हुआ है हरी पीली लाइन में, वो डिज़ाइन आपके वक्षस्थल से जब टच होगी मोर पंख की, तो पूरी पॉजिटिविटी आपके शरीर में फैल जाएगी और कोई आपके ऊपर हावी नहीं रहेगा। तो समझ गई आप लोग किस तरह से आपको ये उपाय करने हैं। तो ये मैंने 4 आपको उपाय बताए हैं, जो आप इन उपायों को करके जीवन में छोटी छोटी समस्याओं को अपने आप दूर कर सकती हैं। आपको किसी तांत्रिक पंडित या ढोंगी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस उपाय को करके बहू और सास दोनों ही इन उपाय को सास भी कर सकती है। जो मैंने बहुओं के लिए उपाय बताए हैं, इन उपायों को सास भी कर सकती है अगर वो अपनी बहू से परेशान है तो। क्योंकि बहुएं भी कम नहीं होती, बहुत सी बहुएं बहुत चालाक होती हैं, जो बेटों के सामने सीधी बन जाती हैं, अकेले में सास को प्रताड़ित करती हैं, उनको ताड़ना देती हैं। तो जो भी सास अपनी बहू से परेशान है तो सास भी इस उपाय को कर सकती है और बहू भी इस उपाय को करे, तो दोनों ही अपने जीवन को सुखी बना सकती हैं इन छोटे छोटे उपाय को करके। तो आप लोगों को ये मेरी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को
भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। उन दोनों पेजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उस डिस्क्रिप्शन पे जाकर दोनों लिंकों को खोलिएगा और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वहाँ भी आपको ऐसे चमत्कारी उपाय देखने को मिलेंगे। और जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि भविष्य में जब भी मैं ऐसे अच्छे उपाय लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो साधकों मित्रों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। अगली बार बहुत जल्द मैं फिर एक नए उपाय के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।